हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को आज मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। ये मेरी भतीजी हैं इल्मा शेरवानी। ये 9th क्लास का आज ये फेयरवेल देकर आई हैं अपनी सीनियर्स को, यानी 10th क्लास को। उसका जो सारी फीलिंग्स हैं वो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हैं। वो बताएंगे, वो आगे के बाद में फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जो इनकी फीलिंग्स है मैं सुनना खुद इनके साथ चाहिए, मुझसे शेयर कर रही थी तो मैं कह रही थी नहीं, मेरी अपनी फैमिली के साथ में भी बताओ। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, मुझे उन सबके सामने बताओ, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम का था। आज जो इन्होंने फेयरवेल दी है, अभी ली तो नहीं है कहीं पर भी, बस अभी दी है, तो अभी 9th क्लास में फर्स्ट टाइम है। और स्कूल की पार्टीज में तो शायद ये आज फर्स्ट टाइम ही अटेंड करी होगी, इससे पहले नहीं कोई नहीं करी है ना इल्मा तुमने? हाँ, तो ये नहीं, इल्मा ने नहीं करी है फर्स्ट। और शायद टूर पे भी ये कोई सेंट फिलिस स्कूल में थी तब ये छोटी किस क्लास में गई थी? फोर्थ या फिफ्थ क्लास। फोर्थ या फिफ्थ में होंगी, उसके बाद में तब अदरवाइज कभी इनको भेजा भी नहीं है। तो आज इनकी एक गजब की जो एक्साइटमेंट है वो ये खुद बताएंगी, अपना इंट्रो खुद देंगी, और ये क्या कर रही है, किस स्कूल में है और क्या किया इन्होंने आज, कितनी मस्ती किया, कितना इमोशन मतलब वो रही कि आज ये थोड़ा सा घर पे आकर रोई भी है थोड़ा सा, कि इनको ये लगा कि 10th क्लास चली जाएगी, मतलब अब हम हमारी जो सीनियर नहीं रहेगी। और सीनियर से जाके मतलब अपने स्कूल में भी कह रही थी कि इधर से इधर हम 1 महीने के लिए ही सही, पहले अब हम सीनियर हो गए, यानी अभी से चली गई। अभी तो एग्जाम नहीं हुए हैं उन लोगों के, लेकिन ये कि फेयरवेल हो गई तो इसका मतलब चली गई। तो वो सब इन्होंने मुझे बताया आज। तो सुनिए फिर, अभी नहीं, पहले ये इल्मा शेरवानी से खुद बताएंगी। इवन मैं नाम नहीं बता रही हूँ, तो मैंने बोल दिया है, तो खुद अपना नाम खुद बताओ। मेरा नाम इल्मा शिरवानी है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नेम AMU ABK गर्ल्स हाई स्कूल है। और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आज 10th क्लास को फेयरवेल दी थी। हम सारे मेरे 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ दी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ये फर्स्ट टाइम था ऐसी पार्टी अटेंड करने का। और मतलब मैं इतनी नर्वस थी जब मैं स्कूल गई थी, और मुझे मतलब इतना थोड़ा डर सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जब मैं गई थी तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि सारे टीचर्स वगैरह से मैं मिली थी। और जब सीनियर्स वगैरह थे तो मैंने उन लोगों के साथ मतलब सेल्फीज वगैरह ली थी, तो मैंने उन लोगों से बहुत बात करी, तो मुझे रोना ही बहुत आ रहा था कि ये लोग हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। तो जब सीनियर्स से हम लोगों ने बात की थी, सीनियर्स कहते कि हम लोग को जूनियर्स के साथ मतलब बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग 9th क्लास स्टूडेंट्स जो थे, हम 10th क्लास को जुदा कर रहे हैं एक तरीके से। और अब हम पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। जब 10th क्लास की फेयरवेल हो जाती है उसके बाद तो एक दूसरे से बहुत कभी 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 मिल पाते हैं, ज़्यादा मिल भी नहीं पाते हैं। और जब 10th क्लास थे वहाँ पे बहुत फंक्शंस के थे, हम लोगों ने बहुत डांस वगैरह हुआ था। तो वगैरह ने सब ने रैम्प वॉक वगैरह करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं सीनियर्स के साथ हम लोगों ने मतलब मस्ती भी बहुत करी थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ फेयरवेल इस टाइम। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और इससे पहले वैसे मैंने कभी कोई पार्टी अटेंड नहीं करी है। और इससे पहले मैं सेंट फिलिस में पढ़ती थी, उसमें बस मैं एक बार टूर पे गई थी, वो भी फर्स्ट टाइम था। और वो शायद मैं क्लास फोर्थ या क्लास फिफ्थ में गई थी। इसके बाद ना ही मैं आज तक कभी टूर पे गई हूँ, वो ही फर्स्ट टाइम था। और ये पहली पार्टी है जो फेयरवेल मैंने अटेंड करी है। अब अगले साल मैं खुद फेयरवेल लूँगी अपने जूनियर से, तो पता नहीं क्या कैसा फीलिंग आएगी, क्या होगा। लेकिन मुझे जो सीनियर से सारे जो जो कुछ मैंने सीखा है सीनियर अपने सीनियर से, मतलब आज मैंने देखा कि जब सीनियर्स को बुलाया जा रहा था तो सारे सीनियर्स बहुत नर्वस हो रहे थे। उन लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए तो वो लोग जब आंसर दे रहे थे तो मतलब कि वो थोड़ा कांप रहे थे एक तरीके से, उनसे मतलब स्टेज पे बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने देखा कि जब हम लोग स्टेज पर जाते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं। माइक पकड़ मतलब एक कोई बच्चों को अगर माइक पकड़ लेता है तो मतलब लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ कर ली है, स्टेज पे आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आज सीनियर्स को देखा, उन लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे तो वो मतलब इतना डर रहे थे, उनके हाथों से भी माइक बहुत मतलब हाथ कांप रहे थे उनके इतने। पहली बात तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तभी हम कोई चीज़ बोल पाते हैं स्टेज पे। तो
सीनियर्स सब लोगों ने बोला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। और वो लोग सब रो भी रहे थे एक तरीके से कि हम सब जा रहे, तो उन लोगों ने बहुत सारी शेर शायरी वगैरह भी की थी। और हम लोग मैंने देखा कि सीनियर्स मतलब जब रैम्प वॉक वगैरह हुआ था, तब ये इन लोगों ने जब डांस वगैरह किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने भी उन लोगों के साथ डांस वगैरह सेल्फीज वगैरह ली थी। अब मुझे मतलब उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। देख मतलब कि जब वो लोग यहाँ से इस स्कूल से चले जाएंगे, तो पता नहीं ये स्कूल थोड़ा अलग सा मतलब कि क्योंकि आप लोग इसके कंधे पे जिम्मेदारियां आ जाएंगी ना, 10th में खुद आप लोग हो जाओगे। अब जी। वो चीज महसूस कर रहे। अभी तो लग रहा था कि आपके बड़े हैं आपके साथ में, आपके सीनियर है कोई। अब हम भी खुद अगले साल सीनियर्स बनने वाले हैं, तो अब हमें भी जूनियर्स को सही उसी से तरह से संभालना ट्रीट करना है, करना ट्रीट पड़ेगा। करना है ये। सीनियर्स भी बहुत रो रहे थे जब मतलब टीचर्स वो भी कहते कि हम इस स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे, तो वो भी एक बहुत यादगार चीज़ रहती है। और टीचर्स के साथ भी उन लोगों ने बहुत मज़े किए, तो वो ये कह रहे थे कि टीचर्स भी हम लोगों के मतलब बहुत अच्छे थे। टीचर्स भी मेरे यहाँ की बहुत अच्छी है। तो टीचर्स के साथ सीनियर्स के साथ मैंने बहुत सारे सेल्फीज और फोटोज लिए थे। ये एक यादगार चीज़ रहती है। हम आगे जाके जब ये फोटोज देखेंगे तो बहुत यादगार रहता है, बहुत रोना आता है। इसलिए अगर ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए बहुत अच्छी थी और फर्स्ट टाइम थी, इसलिए मैं इस फेयरवेल पार्टी से बहुत एक्साइटेड रही थी पहले तो। और जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ। और अप्पू की डर भी नहीं था। जी। अच्छा ये बताओ, तुमको बोलना कैसे आया? और तुम भी तो बोलना सीखी हो, तो मतलब जैसे सब लोग कांप रहे थे, बता रही हो मुझे अपने हाथ, मुझे भी उस टाइम में भी बता रही थी। अभी तो खैर तुम उसके सामने बोल रही हो, कैमरे के सामने, लेकिन तुम कैमरे के, अगर वो लोग नहीं बोल पा रहे तो तुम कैमरे कैसे सीखी हो बोलना? तो मतलब ये कैसे रहा कि तुम क्यों नहीं कांप रही हो? वैसे कांप तो तुम भी रही हो, लेकिन फिर भी जो वो कॉन्फिडेंस तुमने कहाँ से सीखा है, कहाँ से नहीं, बोलती हो? मैंने देखा है कि मैंने पहले बात तो आपको देखा है कि मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है हमें कैमरे के सामने बोलना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। लेकिन मैंने आपसे सीखा है कि आप कैसे बोलते हो, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोल रही हूँ कैमरे के सामने, तो मुझे खुद बहुत मतलब नर्वस तो बहुत डर सा लग रहा है। लेकिन नहीं, बस बहुत जो अच्छा आ बोल रहा रही है हो, मुझे मुझे अप्रिशिएट भी लग बहुत रही है। मतलब जो बोल रही हूँ पता नहीं, बस वो जो आ रहा है मैं वो बोलती जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा डर सा भी लग रहा है अंदर सा। डरने का कोई और मतलब नहीं, अच्छा बोलो। मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स भी मतलब स्टेज पे जो खड़ा होता है, जो माइक लेता है, वो भी बहुत घबराता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आ रहा है बोल दो, डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर मुझे आ नहीं रहा अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी। नहीं नहीं, अच्छा बोल, नहीं नहीं, अच्छा बोली हो। एक्चुअली ये इनको बहुत छोटेपन से इल्मा को कहीं ना कहीं, जैसे स्कूल में प्रोग्राम हुआ ये, तो स्पीच के लिए भी बहुत छोटी सी थी, तो डांस के लिए भी, मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चा हर फील्ड में होना चाहिए। उसको आता है तो करो, और नहीं आता है तो सीख के करो, लेकिन करो जरूर, ना नहीं कहो। तो कभी कभी ये होता है कि मैं इनको खड़ा तो कर ही देती हूँ हर जगह कि बोलो, कुछ भी आ रहा है तुमको बोलो। और अभी 26 जैन का प्रोग्राम इल्मा पब्लिक स्कूल में जब हुआ, तो स्पीच नो डाउट बहुत अच्छी बोली, और सभी ने अप्रिशिएट किया। आप लोगों की मेरी जो फैमिली है, फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि बच्ची बहुत अच्छा बोली है। और मैसेंजर पे भी आके सब लोगों ने अप्रिशिएट किया बच्ची के लिए, बहुत दुआएं दी। और जितने गेस्ट भी थे, पेरेंट्स थे वहाँ के, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इसका रीज़न ये है कि शायद मुझे याद होगा कि 3 या 4 साल की होंगी, मैंने फर्स्ट टाइम इनको डाइस पे खड़ा कर दिया था कि नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो। और उस टाइम में भी ये बहुत अच्छा बोली थी। और अभी मुझे याद है शायद ये 3rd या 4th क्लास में ही होगी, जो 10 या 11 पेज की मैंने स्पीच लिख कर दी थी। शायद ये 3rd या 4th में थी। उस टाइम में इनको मैंने, मुझे भी याद है, या तो 10 पेज की थी या 11 या 12, ये इस पेज में से थी इतना। तो इनको मैंने स्पीच बोलने के ना, वो मतलब जो बोलने का अंदाज था और उतना था। एंड में ये बंदी कहीं नहीं भूली, कहीं पर भी नहीं, और इतने अच्छे से, मतलब लग नहीं रहा था कि ये रट के बोल रही है। मतलब ऐसा बोला था इन्होंने, जो लिखा था वो पूरे मैंने 10 11 12 पेज होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं जो मैंने इनको लिखा था। और इतने डिफिकल्ट वर्ड इनको लिख कर दे दिए थे, और वो भी उस टाइम में ये बोल रही थी।
उस टाइम में भी डॉक्टर राहुल कुलशेष सर थे। उनको उस प्रोग्राम में भी उनको इनवाइट किया गया था सर को। तो सर खुद कह रहे थे कि हम इतने बड़े हैं और इतने, और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी शायद वो यूज कर रही थी ना, तो मेडिकली वाली थी। हाँ, तो वो कि ये वो वर्ड बोल दी शायद। क्या लिया था उस टाइम में, टॉपिक क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट थी या कुछ? नहीं नहीं, कुछ ना 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 कुछ, अब मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा इस टाइम। मतलब टॉपिक बहुत अच्छा लिया था उस टाइम में, कुछ अलग ही था। या फीलिंग को शेयर कुछ करना था बेटी के लिए, कि बेटी कुछ ऐसा कुछ, मैंने कुछ टॉपिक बेटी के ऊपर ही लिया था। मैं जहन से मेरे स्लिप हो रहा है इस टाइम कि कौन सा टॉपिक था, क्योंकि काफी साल की बात हो गई। अब तो ये थर्ड फोर्थ तो 9th में आ गई, तब तो थर्ड वार्ड में ही होंगी ये, मुझे लग रहा है। उस टाइम में इनको दिया था ये, क्योंकि कोरोना के भी काफी पहले की बात है ना। हाँ, बहुत पहले की बात है, जब सेंट फ्रीडलिस में थी तब ही की बात है ये। तब इनको मैंने वहां पे खड़ा करवा दिया था। तो ये चीज रही है, लेकिन ये फिर भी इतने टाइम से डाइस पे भी खड़ी हो रही है, माइक का भी यूज करती है, और पता नहीं ये क्यों इतनी शाई है, फिर भी बहुत शाई है ये बंदी। और पता नहीं क्यों है, समझ में नहीं आ रहा। इनके टीचर्स भी उनको यही कहते थे, सेंट फ्रीडलिस में भी, यहाँ पर भी कहते हैं। जब मैं पीटीएम में जाती हूँ इनके, तो यही है कि मतलब सिर्फ अगर जो क्वेश्चन पुट अप किया जाता है इनसे, तो वो तो जवाब दे देती हैं। अदरवाइज ये है कि बहुत शाई है। और ओवरऑल तो खैर बहुत अच्छी है, पढ़ने में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और कहना मानने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो। मैं ये दुआ करती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी बेटी क्या, भतीजी तो क्या, मतलब बेटी से भी ज़्यादा है मेरे लिए, ये मान लीजिए। और मैं बता नहीं सकता। और कल का जो इनका एक्साइटमेंट था कि फेयरवेल है, पता नहीं क्या समझ रही थी फेयरवेल को। हम लोग तो ले भी चुके हैं, दे भी चुके हैं, तो अब हमें तो पता था, तो वो सब खत्म हो गया एक्साइटमेंट। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि जब स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ की, तो फेयरवेल तो इनकी फर्स्ट टाइम देना था अभी इनको। तो इनको नहीं पता था कि कैसे डिबेट होगी, कैसे मतलब वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीनियर से, वो कैसे जवाब देंगी, घबराएंगी तो नहीं, मतलब इनके ही 1000 सवाल थे हमसे। और वाइट ड्रेस इनको दी गई थी वहाँ पहनने के लिए, एगो रखा गया था कि वाइट ड्रेस और कलरफुल, यही जो ड्रेस पहनी है यही पहन के गई थी। तो गई ये चीज़ थी, तो उनके पास में वाइट फ्रॉक नहीं थी, तो उन्होंने, क्योंकि मुझे पूरा कल शाम तक परेशान करके रहा कि नहीं ढूंढो ढूंढो जाके फ्रॉक ढूंढ कर लेकर आए। तो क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, इस टाइम नहीं मिल रहे थे वाइट कपड़े, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। और टेलर भी इतनी जल्दी नहीं सी के दे सकते हैं, तो वो कल इनको दे, तो वो बड़ी खूबसूरत इनका पल रहा जो कल का अपना। तो ये आगे ये चाहती हैं कि मैं दिखाना भी, बना के लाई हूँ वीडियोस वगैरह, तो बताओ। सारे वीडियो सारे फोटोज मैं आपको इसी चैनल पर, अंजुम इखलास की दुनिया, इसी चैनल पर मैं सारे वीडियो सारे फोटोज डालूंगी, आप देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अगली वीडियो में अपनी भतीजी, मतलब बहनों को, जो मेरी पुप्पी है उनकी भतीजी, मेरी सगी बहन दोनों, उन दोनों को मैं लाऊंगी अगली वीडियो में, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो आप वो नहीं, ऐसा करो, इसी वीडियो में आप इंट्रोड्यूस करा दो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरे को करवा देना, मिलवा देना, ये कर लो। इसी में ही इतना आप दिखा दो कि आपकी कौन है, फिर उन लोगों के साथ बैठ के बात करना। घर में ये, अरे अजमा, बुलाओ अजमा को, अजमा को लेकर आओ, बुला के अजमा को भी ले आओ और आलिमा को भी ले आओ, तो दिखाएंगी। तो ये मेरी भतीजी रही, और बहुत खूबसूरत है, मतलब अपने दिल से कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सीधी है, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा बेइंतहा नेक है। और अल्लाह ताला आप लोगों से बस यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि और आप लोग भी दुआओं में याद रखें कि ये अल्लाह ताला इसको बहुत नेक किस्मत बहुत बुलंद रखे, बहुत अच्छी रहे ये हर उसमें लिहाज में। पढ़ने में आज तक तो है, कल का पता नहीं, नसीब की बहुत अच्छी रहे, नेक रास्ते पे चलें। आधी ही रोटी क्यों ना हो ज़िंदगी में, लेकिन नेकी की हो, कभी कोई किसी बुराई के रास्ते पे ना जाए। तो ये मेरी भतीजियों के लिए, तीनों भतीजियों के लिए ये दुआ रहे। तो मैं यही चाहती हूँ अपना। उमामा, वो आप क्या नाम, पहले इल्मा आप आओ, और पहले अपनी छोटी बहन अपने से बुलाओ उनको, तो उसको पूरा इंट्रोड्यूस, नहीं पहले आलिमा को नहीं, पहले उनको बुलाओ, अजमा को। अजमा शेरवानी बताइए। और बताओगे कौन है आपकी, तो इनको इंट्रोड्यूस कराओ। ये मेरी मुझसे छोटी बहन है, ये आगे आ जाओ थोड़ा सा, इधर बैठो, बैठ जाओ। ये मुझसे छोटी बहन है, मेरी
अज़मा शेरवानी इनका नाम है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाय एवरीवन, मेरा नाम अज़मा शेरवानी है और मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल एमयू है। एंड अभी तो अच्छे से पढ़ाई चल रही है। मुझे बस यही बताना था, और अब यूट्यूब चैनल चल रहा है तो मैं उसमें ज़्यादा फोकस भी कर रही हूँ कि अच्छा चल जाए। हेल्पिंग बड़ा, ये आप मानो कि राइट हैंड हुआ आपको की इस मामले में। तो नहीं, मेरी बोथ हैंड नहीं है। ये मैंने कहा ना कि मैं अपनी भतीजों की कितनी भी तारीफ करूं कम है। शायद अगर ये नहीं कि मैंने आपको पहले भी इससे पहले बताया कि मेरी जो भतीजी अज़मा है वही सब यूट्यूब सेट वगैरह करना, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे भी रिप्लाई करने के लिए मैं इनको ये ले लेती हूँ, मैं लाओ लिख तो मैं दूंगी रिप्लाई करने में, मुझे बताओ कहाँ रिप्लाई करना है। तो अभी यूट्यूब पे मुझे रिप्लाई करना नहीं आता, इंस्टाग्राम पे नहीं आता। हाँ, मैं फेसबुक चला लेती हूँ, फेसबुक बहुत अच्छे से आता है, तो मैं उस पर रिप्लाई दे देती हूँ। तो इसलिए अभी वो फेसबुक इनको नहीं आता है और उनको फेसबुक से दूर भी रखा जाता है। फोटो और वीडियोस में तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज ये फेसबुक को खोलने का इनको अलाउ नहीं है, तो वो ये नहीं खोलती हैं। और ये एक चीज़ है कि जो इनसे मना कर दिया जाता है वो ये बच्चियाँ नहीं करती हैं। आगे बस यही कहेंगी बच्चियाँ कि आप ये लोग आती रहेंगी मेरे साथ, और ये मेरा, क्योंकि मैं इनके बिना तो बिल्कुल अधूरी क्या मैं हुई नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो नाम भी नहीं लोगों ने ही दिया है, अंजुम इखलास की दुनिया। अंजुम मेरा खुद का नाम है, इखलास मेरे अब्बा का नाम है मरहूम। और दुनिया यह है कि बस अब यही पूरी दुनिया है, इसी में ही हम लोग को करना है। तो आप लोग मेरी फैमिली में हैं, स्कूल मेरी अपनी फैमिली में है, मेरे पड़ोस के मेरे लोग फैमिली में आते हैं, और यूट्यूब चैनल अपना मेरा पूरा, जितने लोग भी अब ऐड होते चले जाएंगे वो मेरे फैमिली मेम्बर में बढ़ते चले जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से, फिर यही कह रही हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें, इसका बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और लाइक के साथ साथ आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़, के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग भी सब्सक्राइब करें। इससे ये नहीं कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत कुछ सुनने के लिए है, और मैं ही नहीं सीखना चाहती हूँ, ये मेरी बच्चियाँ हैं, ये भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहती हैं। और मैं तो शायद इन बच्चियों से ही सीख रही हूँ, और मैं सीखती आ रही हूँ। दैट बस आप लोगों से बात कर लेती हूँ, अदरवाइज मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो टोटली अपने आप को डल मानती हूँ, और बस जितना आप लोग मुझे सिखा दे रहे हैं, मुझे जितना है उतना मैं आपसे बात कर लेती हूँ। हमारा ब्लॉग तो अब उनको इनसे पहले मिलवा दो अपनी उनसे छोटी बहन को, बुला लो। आने आ जाइए। आओ बेटा, इधर आ जाओ, ये मेरी आप बैठो, छोटी आप बहन बैठो। है, आलिमा शेरवानी। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। बताओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलिमा शेरवानी। मेरी क्लास 2nd क्लास है, और अभी तो मैं जा नहीं रही हूँ स्कूल, थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं वैसे तो अभी अब्बा के स्कूल में पढ़ रही हूँ, जिसका नाम अल सिटी पब्लिक स्कूल है, और अभी तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही है। ओके, तो मैं पढ़ के नहीं दे रही हूँ, ये भी बता दो। मैं पढ़ के नहीं दे रही हूँ, मैं डांट बहुत खाती हूँ, कह दो, लेकिन मैं पढ़ के ज़रूर दिखाऊंगी एक दिन, प्रॉमिस करो ना। एक दिन मैं ज़रूर पढ़ के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और मेरा अच्छे AMU में एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिए मेरे लिए कि मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर लूँ। आप दुआ करिए मेरे लिए कि मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर लूँ, और उसके लिए तो कहो यूट्यूब चैनल के लिए, और जो मेरी अप्पू का चैनल है अंजुम इखलास की दुनिया, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन बटन प्रेस करें, और बेल आइकन बटन प्रेस करें। ठीक है। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे ये बताओ। अब हम आगे अज़मा हमारा क्या इरादा है, ब्लॉग्स। तो बताओ। हाँ, हमारा ब्लॉग का इरादा है, तो हम ब्लॉग्स बनाएंगे। हमारे ब्लॉग बन भी गया है, लेकिन स्टिल ज़रूरत पड़ती है कि जो ऑनर है यूट्यूब का, नहीं, मतलब ऑनर से नहीं होता है, चैनल ऑनर नहीं जिसने- से नहीं है। नहीं, अभी तुम यहाँ गलत बता रही हो, नहीं आया बताना, इसको ये नहीं होता है। गन्ना ये है कि अभी व्लॉग के लिए ये लोग मेरे पीछे पड़ रही है, मुझे व्लॉग के बारे में कुछ नहीं आता। मैंने पहले ही बताया कि व्लॉग की कोशिश कर रही है मेरी भतीजियाँ कि व्लॉग भी हम बनाएंगे, क्योंकि वही है कि आजकल, लेकिन अच्छा रहेगा, बहुत साफ सुथरा व्लॉग रहेगा,
ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग देखने में कोताही करें कि ये बच्चियां इस तरह का बनाएंगी। नहीं, मोटिवेशनल होगा, कुछ दिखाएंगी, कुछ बताएंगी, कुछ सीखेंगी, और उसमें भी आप लोगों से सीखेंगी ही ब्लॉग में। तो ये मेरे पीछे पड़ रही है। तो एक ये अभी गाँव गई थी, मेरे जो मामू का इंतकाल हो गया, उसमें वहाँ देखने के लिए फिर अपने ददियाल में गई थी। तो ये बना के भी ले आई रास्ते में, मैंने मना भी किया कि नहीं अभी ले, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ रही है कि नहीं इसको भी डालो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी पोस्ट, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी उसको भी। लेकिन पहले यह है कि देखते हो अभी एक दो पहले इन लोगों के साथ में कि व्लॉग होता क्या है। एक्चुअली मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि व्लॉग है क्या, तो किस तरह से ये लोग मुझे बताएंगी, फिर मैं देखती हूँ और मैं आती हूँ। और पहले सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो तरह मज़ा भी आए उनका व्लॉग्स देखने में बच्चियों ने। क्योंकि अगर इस जगह मैं नहीं आ पाती तो कम से कम चलो तीनों बच्चियाँ ही बना लेंगी, और तीनों नहीं हो पाती तो एक बच्ची बना लेंगी, दो बच्चियां बना लेंगी, तो कुछ ना कुछ या छोटे छोटे शॉर्ट्स बना बना के ये देंगी। लेकिन होगा अच्छा ही, साफ सुथरा। ये नहीं है कि कोई ये लोग म्यूजिक में नहीं है, कोई डांस में नहीं, ये चीज़ मैंने इनको स्पेशली मना कर दिया गया है। और ये नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन नहीं से माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बस थोड़ा सा ये है कि जहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो वो चीज़ें ना करें तो ज़्यादा, क्योंकि ये एज एक ऐसी होती है कि हम थोड़ा अगर ट्रैक से हट जाते हैं तो थोड़ा सा हटते चले जाते हैं, तो उधर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो पढ़ाई से थोड़ा सा ये हट जाएंगी। तो अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इन्हीं के कंधों पर ही जिम्मेदारियां हैं, हमारा क्या है, आज है कल नहीं। तो बस ये है कि इंशाल्लाह आप लोग इन लोगों के लिए दुआ करिए। जो और व्लॉग में कुछ ये हो सकता है आप लोगों से सवाल ही करेंगे, पूछें कि आपसे इन्हें ये नहीं आ रहा तो इनको ये बता दिया, ये यहाँ जा रही है तो इनको ये नहीं है। तो ये फैमिली को बढ़ा रही है कि आप लोगों के ही थ्रू कि आप लोगों से ये सवाल जो करें तो प्लीज़ आप इन लोगों को हेल्प करिएगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। इनके तो पहले सारे अभी आपको बहुत एक्साइटमेंट है ही है इनके अंदर कि सारी ये वीडियोस अपना लेकर आई हैं बनाकर, या फोटोज लेकर आई हैं, क्या लेकर आई हैं, वो मैं पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में आपको आगे इसका देखिएगा, तो पार्ट 2 में आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर ये वाला वीडियो तो मैं आज अपलोड कर दूंगी, और जो पार्ट 2 है वो आपको कल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।